Good morning, children. As you all know that my name is Anju Kumari, your GK teacher. So let's start with our lesson name, Unit 3rd. So open the page number 26. ये आपकी जीके की बुक है स्टैंडर्ड 5th की। सो हमारा यूनिट 2 तक हो गया था। आज हम यूनिट 3 देखने वाले हैं। सो आप भी अपनी बुक्स ले लीजिए और पेज नंबर 26 में देखिए। तो यहाँ पेज नंबर हम 26 में देखेंगे यूनिट 3 में वर्ल्ड अराउंड अस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टॉलेस्ट बिल्डिंग। आपको पता है दुनिया में कई ऊंचे इमारत है जो अपने आप में अद्भुत है। तो आइए इनमें से देखेंगे कुछ के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं ना, तो इस पिक्चर को हम ध्यान से देखेंगे और इसके बारे में भी जानेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर देखेंगे हम। यहाँ फर्स्ट पिक्चर है बुर्ज खलीफा। ये दुबई में 8 अरब डॉलर की कॉस्ट से 6 ईयर में ये 328 मीटर ऊंची 168 मंजिला दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। ओके, अब यहाँ टॉलेस्ट बिल्डिंग मतलब तो पता चला ना आपको, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। फिर सेकंड है यहाँ पर शंघाई टावर। अब ये कहाँ पे है, ये चाइना में है। 632 मीटर चीन की सबसे ऊंची इमारत शंघाई टावर बनकर तैयार हो चुकी है और निर्माण हो जाने पर इसकी ऊंचाई 630 मीटर से अधिक हो जाएगी। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत होगी। अभी थर्ड कौन सा है, थर्ड है देखिए मक्का रॉयल क्लॉक टावर। ये है मक्का की घड़ी से इस्लामिक टाइम जोन। ये दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक अलग टाइम जोन बनता दिख रहा है। सऊदी अरब के अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर में क्या है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये क्या है, एक विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में बने 2 टावर रूपी इमारतों की जोड़ा था, जिसे आतंकवादी संगठन अल कायदा से जुड़े आतंकवादियों ने 11 सितंबर 2001 को नष्ट कर दिया था। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम ताइपोई। ये द ताइपोई 161 नो एज द तापिर वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर है। इसके एक सुपर टॉल स्काई केपर बाई सी वाई लेस्ड CP विंग्स इन तपाई टावर की हाईएस्ट क्या है 508 मीटर एंड फ्लोर्स है उसके 101। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे संगाई वर्ल्ड। ये यहाँ पे देखिए संगाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर है। चाइना इज ए सुपर टॉल स्काई कीपर लोकेटेड इन द पबडाउन डिस्ट्रिक्ट ऑफ संगाई 492 मीटर है ये। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर। ये 484 मीटर एंड टॉप फ्लोर्स का कितना है 108। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम। अभी ये देखिए पेट्रोनास ट्विन 142 टावर 451.9 मीटर है। ये कुलाहा लोहरपुर में मलेशिया में। इसकी कितनी मीटर है ये 451.9 मीटर। अभी नेक्स्ट 9 नंबर देखेंगे। ये क्या है जिफिंग टावर इज ए 450 मीटर सुपर टॉल इन नजियाना जैसोन फ्लोर काउंटिंग कितना है 94। लास्ट हम देखेंगे वाइल्ड टावर्स। संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो इलिनॉइस शहर में स्थित एक
गगनचुंबी इमारत है। यह टावर उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत थी। इसे 108 मंजिला इमारत की ऊंचाई आधार से लेकर छत तक 442 मीटर है। तो यहाँ इस पेज में हमने टॉलेस्ट बिल्डिंग के बारे में जाना, जो सबसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग कहाँ कहाँ पे है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अभी हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। अब पेज नंबर 27 में देखें क्या है। लीडिंग एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ हवाई जहाज़ टेक ऑफ और लैंड करते हैं उस जगह को हम एयरपोर्ट कहते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एयरपोर्ट और उनके नाम, वो कहाँ है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं एयरपोर्ट लिखा हुआ है और सिटी और कंट्री। तो देखिए क्या है। फर्स्ट चार्ल्स डाउन, ये कहाँ पेरिस में है। फिर सेकेंड है ओहारी, ये शिकागो। फिर थर्ड में है ये हितोरो। फिर उसके नीचे है हैनिडा। फिर है उसके नीचे टोरंटो फियरसन। फिर है ये ला गार्डिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे फिनोमिसिनो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है ऑरेली। फिर नेक्स्ट है नारिटा। फिर यहाँ पे लोगन। फिर है बराजस। फिर है लालबेट, सिफोल, जिम्पो। तो यहाँ पे सारे एयरपोर्ट्स और सिटी के नाम दिए हुए थे, ये आपको याद करनी है। अभी नेक्स्ट पेज में देखते हैं उसमें क्या है। अभी नेक्स्ट पेज नंबर 28 में हम देखेंगे फेमस एलिवेशन। अब फेमस एलिवेशन क्या होता है। दुनिया के कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें अपने हाइट्स के लिए जाने जाते हैं। उनमें से कुछ इस लेसन में है, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मेन फेमस है एलिवेशन, उनकी पिक्चर दी हुई है और उनके बारे में है। तो यहाँ पे आप पिक्चर देखिए। फर्स्ट है मिनारेट ऑफ जम, ओके। फिर ये सेकंड है बेलिम टावर। थर्ड है कुतुब मीनार। और यहाँ लास्ट में क्या है, द थ्री पागोटास। आपको क्या करना है, इसको सारे को अपने नोटबुक में लिखना है आपको और इसको याद करनी है। फिर नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखिए, पेज नंबर 29 में स्पाइरल मिनारेट। फिर है सैन गीन। यहाँ पे नेक्स्ट है सैन गिमिगानो। फिर लिनो टावर ऑफ पिसा। फिर लास्ट में है यहाँ पर एफिल टावर। तो यहाँ पर फेमस एलिवेशन है इस पेज में। तो आपको सारे को नोटबुक में इसको लिखकर और उसके बारे में आपको याद करनी है। अभी नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब इस पेज में देखिए, पेज नंबर 30 में इसमें है सम करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। तो हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है और उसके अलग अलग नाम भी होते हैं। करेंसी कुछ भी खरीदने या बेचने के समय यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं। आपने स्टैंडर्ड 4 में भी पढ़ा होगा और यहाँ पर भी आपका है। तो यहाँ पे हमें इस करेंसी को सारे को पहचानना है। तो यहाँ पे फर्स्ट अभी देखिए क्या है, युआन चाइना, ओके। यहाँ सेकंड में है क्रोन दानिश। फिर थर्ड में है यूरो, ये है फ्रांस। फिर सिकेल इजराइल में। फिर लास्ट वाला क्या है, येन जापान।
तो इसी तरह से सारे करेंसी है यहाँ पे हमें वो कौन से कंट्री के हैं और कैसे होते हैं वो देखकर पहचानना है। तो अभी नेक्स्ट पेज में देखते हैं, पेज नंबर 31। अब पेज नंबर 31 में देखेंगे, अब यहाँ पे फर्स्ट है रेंगिट, मलेशिया में है, ये मलेशिया की करेंसी है। फिर 7th नंबर पे पेसो, मैक्सिको में। फिर यहाँ 8 नंबर पे है रबल, रूस का है ये। फिर 9 नंबर पे क्या है, रियाल, सऊदी अरब। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 10 नंबर में, यहाँ 10 नंबर में देखेंगे बाहत, ये है थाईलैंड की करेंसी। तो यहाँ पर सब करेंसी थी, तो करेंसी को हम पिक्चर के साथ पहचानना है और कौन सी कहाँ की है। अभी नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए फेमस कैटरेक्ट्स है, मतलब मशहूर जलप्रपात, झरना पानी का गिरने वाला सीधा फ्रॉम है। तो आइए देखते हैं कुछ वाटरफॉल के बारे में और उसकी नाम। ओके, वाटरफॉल के बारे में भी हम जानते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है एंजेला फॉल्स। फिर यहाँ पर सेकंड वाला है नाइजेरिया फॉल्स। फिर थर्ड की पिक्चर देखिए, ये है इगुजुल फॉल। फिर यहाँ पर फोर्थ में है कैटूर फॉल्स। तो इस पेज में इतना ही था फॉल्स के बारे में। तो सारे फॉल के बारे में हमें यहाँ पे उसको पिक्चर देखनी है और उसके बारे में जो दिया हुआ है इसको भी आपको अपने नोटबुक में लिखनी है। अभी नेक्स्ट पेज देखेंगे 33। तो पेज नंबर 33 में देखिए इम्पॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस, महत्वपूर्ण सीमाएं रेखा। सीमाएं जो कि रियर या इमरजेंसी लाइंस होती है, जो दो चीज़ों को अलग अलग करती है। ज्योग्राफी के अनुसार सीमाएं पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों को विभाजित करती है। तो आइए यहाँ पर भी हम कुछ नाम देखेंगे। तो फर्स्ट देखिए डूरंड लाइंस। फिर सेकेंड है यहाँ पर मैकमोहन लाइन। फिर थर्ड है मैग्नोट लाइन। फिर फोर्थ है ऑर्डर नीसी लाइन। फिर फिफ्थ नंबर में है रेडिक्लिस लाइन। फिर यहाँ 6th नंबर पे है 17 पैरेलेस। फिर यहाँ पर 7th में, फिर यहाँ 7th नंबर में देखेंगे 24 पैरेलेस। फिर है जिसमें सारे इम्पोर्टेंस बाउंड्री लाइंस के बारे में है, तो ये भी हमें सारे का नॉलेज रखना है। ओके, अभी पेज नंबर नेक्स्ट देखते हैं, पेज नंबर 34। अब पेज नंबर 34 में क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या है, फैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। तो इंटरनेशनल संस्थाएं वर्ल्ड वाइड ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ कई देश इसके मेंबर होते हैं। ओके, और जो कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं और अपनों को आगे ले जाते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ नाम है वो हमें देखनी है। तो फर्स्ट देखिए अरब लीग, सेकेंड है ओपीक, थर्ड में है एशियान, फोर्थ में है कॉमनवेल्थ, फिफ्थ में है इंटरपोल। इसी तरह सारे के नाम दिए हुए हैं। फिर इधर फिर यहाँ 9 नंबर पे है नाटो। फिर यहाँ पे 11 नंबर पे देखिए रेड क्रॉस। फिर 12 में है सार्क। तो इस तरह से सबके नाम दिए हुए थे कॉलम ए में और कॉलम बी में। ओके, तभी नेक्स्ट पेज में देखते हैं, पेज नंबर 35। अब इस पेज में देखिए पार्लियामेंट्स मतलब क्या होता है, संसद। आज के मॉडल पॉलिटिक्स में
पार्लियामेंट्स में एक के जरूरी और सरकारी संपत्ति है। संसद में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं और कानून बनाना बिल को पास करना आदि काम होते हैं। हर देश का अपना संसद होता है और उसका अलग नाम होता है। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ नाम है, तो वो भी नाम हमें पहचानना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सबकी नाम है कंट्रीज़ की और उसके पार्लियामेंट्स की। तो यह फर्स्ट में है, देखिए अफगानिस्तान, फिर सेकंड में है अल्बानिया, फिर थर्ड में है ऑस्ट्रेलिया, फिर फोर्थ में है ऑस्ट्रिया, फिर फिफ्थ में देखिए यहाँ भूटान है, फिर चाइना है, नेपाल, जापान, फिर 9 नंबर पे देखिए नीदरलैंड है, फिर 11 नंबर पे है पोलैंड, फिर 12 पे है डेनमार्क, फिर 13 पे है रोमिया, फिर 14 पे आप देख रहे हैं इंडिया है, फिर इराक। इस तरह से सारा इसमें नाम दिया हुआ है और उसका यहाँ पर पार्लियामेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पार्लियामेंट्स में था नेशनल असेंबली, फिर पीपल असेंबली, फिर पार्लियामेंट्स, फिर फेडरल असेंबली, फिर सोगोट। यहाँ पे सारा नाम दिया हुआ है। फिर ये यहाँ पे राष्ट्रीय पंचायत, फिर यहाँ पे देखिए अल्थिक, फिर सेजम, फिर फॉलेकेटिंग, फिर मजलिस, फिर निसेट, फिर यहाँ पे कोस्टर, फिर यहाँ पर है रिक्स डाक। तो यहाँ पे क्या सबकी नाम दी हुई थी, तो सबको हमको नाम के साथ पहचाननी थी। सो यूनिट 3 में इतना ही था। सब यहाँ पे नाम दी हुई है, सबको हमें बस नाम से याद करनी है। कंट्रीज़, उसके पार्लियामेंट्स, और आपको अभी इसके बाद नेक्स्ट में MCQ का वीडियो आएगा, तो वो आपको सुनना है। ओके, तब तक के लिए आपको जो जो मैंने होमवर्क के लिए कहा था वो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। सो ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।